क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, राइट डाउन पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो भी हमें सेट्स गिवन है उनके हमने क्या करने हैं, पावर सेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पावर सेट्स इसके अंदर फाइंड करने से पहले आपको पावर सेट फाइंड करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 नंबर ऑफ एलिमेंट, एक 9 है और दूसरा 11 नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। तो ये फॉर्मूला है पावर सेट्स फाइंड करने का। जहां पे n है वहां पे आपने नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देने 2 है, कितने आ जाएंगे 4। अब मैं इसके आपको 4 पावर सेट बना के दिखाऊंगा। ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस सेट के पावर सेट्स कितने बनते हैं। ठीक है, तो पावर सेट्स बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक खाली सेट लिखते हैं। ये आपने बड़ी ब्रैकेट ये लगा के करली ब्रैकेट पहले खाली सेट लिखते हैं। आप यूं भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट को। एम्प्टी सेट लिखने के टू वे एम्प्टी सेट। ठीक है, आप उसको यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से दोनों लिख लें, एक लिख लें, और आप ये ऐसा नहीं लिख सकते, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। एम्प्टी सेट आ गया, फिर उसके बाद इससे 1 बाय 1 इसको 1 लिख लें, मतलब कि यूं एक सेट के अंदर लिख लें, फिर 11 को एक सेट के अंदर लिख लें। जब 1 1 हो जाएगा फिर 2 2 करेंगे, 2 2 का पेयर बना के 3 3 4 4 इसी तरह। अब ये सिंगल सिंगल लिख लिया हमने, अब इसका पेयर बना लेंगे। ये देखिए, ये इसके नंबर ऑफ पावर सेट्स कितने बने, 1 2 3 4। ठीक है, जितने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और फॉर्मूला से हम फाइंड कर लेंगे कितने में। अब ये देखिए, ये इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 1 2 3 4 है, तो वहां पे 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। ये इसके जो पावर सेट्स बनेंगे वो 16 बनेंगे। ठीक है, चलें बनाते हैं कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हम लिखते हैं खाली सेट। ठीक है, फिर सिंगल सिंगल लिखना है, प्लस को सिंगल करके लिख दिया सेट के अंदर, फिर आपने माइनस को सिंगल लिख देना है, फिर मल्टीप्लिकेशन के साइन को, और उसके बाद क्या है डिवीजन के साइन को सिंगल करके लिख देना है। अब इसका पेयर बना लेंगे। ठीक है, प्लस का माइनस के साथ पहला पेयर ये बनेगा। ठीक है, अब सेकंड पेयर क्या है, प्लस का मल्टीप्लिकेशन के साथ, अब मल्टीप्लिकेशन को छोड़ दें डिवीजन के साथ। ठीक है, अब प्लस का पेयर बन गया। अब हमने क्या करना है, प्लस को स्किप करके नेक्स्ट आगे नंबर्स को बनाएंगे, माइनस और मल्टीप्लाई, माइनस और डिवीजन। अब आपने क्या करना है, अब आपने माइनस को छोड़ देना है, प्लस माइनस दोनों को छोड़ के आगे जो पेयर बन रहे वो बनाना है, मल्टीप्लाई का और डिवीजन का बनना है। ठीक है, अब हमारे जो पेयर है ना 2 2 का वो कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे 3 3 का, 3 3 के बाद 4 का बनाएंगे जो इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, 2 2 बनाने का, अब 3 का कैसे बनाना है ये देखें, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 आ गया। अब फिर अगेन 3 का बनाएंगे हम, प्लस माइनस ये आ गया ना 3। अब क्या कर रहे हैं, अब प्लस माइनस और डिवीजन आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको स्किप कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको माइनस को स्किप करके लिखूंगा, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, अब इसके बदले अब मेरे पास क्या है, अब मैं प्लस को स्किप कर दूंगा,
जब प्लस को स्किप करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सेट, माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। ठीक है, मेरे पास ये सेट आ जाएगा। देखें 3 3 के सारे बन गए या इसमें कुछ मिसिंग भी है। ठीक है, 3 3 के इसमें प्लस माइनस डिवाइड भी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी है। फिर इसके बाद ठीक है, अब इसके बाद 3 3 के जब पेयर कंप्लीट हो जाएंगे आपके, फिर आप 4 4 के पेयर बनाओगे। 4 का एक ही पेयर बनेगा जो कि इटसेल्फ आता है। तो जब आपके सेट कंप्लीट हो जाएंगे लास्ट पे आपने कर्ली ब्रैकेट एक इजाफी लगा दी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे क्या वाकई 16 बनी है कि नहीं बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे पावर सेट्स कितने बन गए? 16, जितने हमें बनाने थे। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड वाला है ना, थर्ड वाले पे हम आ जाते हैं। थर्ड क्या पार्ट है इसका? थर्ड पार्ट है जी आपके पास ये सेट। ठीक है, आपने इसके पावर सेट्स बनाने हैं। ठीक है, इसके पावर सेट्स कैसे बनेंगे? मैंने कहा था ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। इसके पावर सेट 2 की पावर 1 लगाएंगे तो कितने आएंगे? 2 सेट्स आएंगे। ठीक है, तो 2 सेट्स इसके पावर सेट्स कैसे बनेंगे? सबसे पहले हम एक खाली सेट लिखेंगे। खाली सेट यूं भी लिख सकते हो, मैंने सभी क्वेश्चन में ये यूज किया। अब मैं यहाँ पे ये वाला यूज कर देता हूँ खाली सेट। अब उसके बाद क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है तो एक ही आता है। ठीक है, ये हमारे पास इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 का जो हमने पावर सेट्स है वो भी बना दिया। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 आता है। पार्ट नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए पार्ट नंबर 4 में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ए और दूसरा एलिमेंट क्या है? बी सी। पार्ट नंबर 4 मेरे पास ये। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे एक क्वेश्चंस का आंसर दे मेरे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? कितने हैं? 2। वेरी गुड। कैसे? 1 2। ठीक है, तो इसमें 2 है, 2 की पावर 2 कितना? 4। तो इसके कितने एलिमेंट्स पावर सेट्स बनेंगे? 4। वेरी गुड। चलिए 4 बनाते हैं। पहले खाली सेट, अब सिंगल सिंगल करके लिखना है इसको। ये आ गया। दूसरा एलिमेंट कौन सा है? दूसरा एलिमेंट हम ये लिखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा एलिमेंट ये आ गया। उसके बाद क्या है हमें करना है? इसके सिंगल सिंगल लिख लिया, अब डबल लिखेंगे। ए बी सी। तो ये हमारे पास देखें कितने इसके बन गए पावर सेट्स? 1 2 3 4। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। La vida es un carrusel.